बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ना तो कोई सालन बनाने का दिल कर रहा था, ना ही खाने का दिल कर रहा था, तो सोचा क्यों ना चिकन के पराठे बना लिए जाएं और आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। यकीन जाने बड़े ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। जल्दी से चिकन को निकाल लें, आटा गूंद के रख लें और ये रेसिपी फटाफट आज ही बना लें, बड़ा ही मज़ा आएगा। जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो सबसे पहले चिकन को बॉईल करेंगे। एक पतीली में पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। एक ब्रेस्ट पीस मैंने पूरा लिया था, जिसको पतले पीसेस में काट लिया था। उबालते हुए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी डालना है, ताकि चिकन का टेस्ट मज़े का हो जाए। खाली उबालने से चिकन जो है वो फोका फोका लगेगा। अब आ जाते हैं आटा गूंदने की तरफ। आटा गूंदना कोई मुश्किल नहीं है, किसी रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप घर में अपनी रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरीके से आपने आटा गूंद लेना है। चाहें तो वो चिट्टा आटा इस्तेमाल कर लें, जिसमें आटा और मैदा मिक्स होता है। खाली मैदा भी गूंद सकते हैं और गंदम का खालिस आटा भी गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पे जिस तरीके से आम घर में रोटी पकती है आटे की, उसी वाला वही आटा मैंने गूंद लिया था। तो आप भी आटा गूंद के रख लें। कम से कम 2 घंटे पहले आटा ज़रूर गूंदें पराठे बनाने के लिए। तो इतनी देर में चिकन जो है वो भी बॉईल हो गया था। चिकन का पानी फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। पानी फेंक देंगे तो जायका मज़े का नहीं आएगा। तो चलें जी, अब क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। जितनी मिर्चें पसंद हो उतनी हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर लेंगे और इसको तड़का लेंगे। साथ ही 1 अदद प्याज बारीक काट के वो हम शामिल कर देंगे इसमें। चिकन को ठंडा करने के बाद उसके रेशे करके रख लेने हैं। तो प्याज यहाँ पे इतना फ्राई करेंगे कि ये नरम हो जाए। रंग नहीं देना इसको, यहाँ पे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सौते कर लेना है। सौते कर लेने के बाद जो चिकन श्रेड करके रखा है, रेशे किए में है, वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे ताकि लग ना जाए, क्योंकि ऑयल मैंने यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल किया है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे, सादे से मसाले। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई दादर मिर्च, और साथ इसमें जाएगा गरम मसाला थोड़ा सा और हस्बे ज़रूरत नमक। इन सब मसालों को डाल के अच्छा सा इसको भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये ना हो कहीं पे नमक कम ज़्यादा रह जाए। हस्बे ज़रूरत अपने जायके के हिसाब से आपने चीज़ें डालनी हैं। सिर्फ ज़ीरा और कुटा हुआ जो धनिया है वो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में डालना है, क्योंकि पराठों में बड़े मज़े का लगता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्की सी आंच पे ढक देंगे, ताकि ये मिक्सचर जो है वो नरम रहे, सूख ना जाए। एक बोल में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें धनिया और पुदीना शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ। ख्याल रहे कि गीला ना हो, पानी बिल्कुल भी इसमें ना हो। तो धनिया शामिल कर दिया, पुदीना डाल दिया, सूखी मेथी हाथों से पीस के वो शामिल कर देंगे मसल के, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सारी बात इसमें मिक्सचर की है। आटा जिस तरह से मर्जी गूंदें, मिक्सचर इसका बड़ा ही मज़े का तैयार होता है। स्टफिंग इसकी, सारा कमाल इसकी स्टफिंग का है। तो इस तरीके से ही बनानी है आपने स्टफिंग, बड़ी झटपट बन जाती है और मज़े की बनती है। अब आ जाते हैं, पेड़े कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छा सा खुश्का डाल लें, जहाँ पे भी, जिस स्लैब पे अब आपने जिस पे भी गूंदना है पेड़े पराठे आप बनाते हैं। अच्छा, आटा गूंदते हुए ये ख्याल रखना है कि आटे में लचक होनी चाहिए, सख्त आटा नहीं गूंदना, वरना पराठे जो हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। हल्का सा पहले इसको बेल लेंगे। पराठा थोड़ा सा मोटा रखना है, बारीक यहाँ पे पतला नहीं करना। और एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने पेड़ा जो है वो थोड़ा सा बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना। हाँ, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो फिर आप उनके हिसाब से ले लें, और पतला नहीं करना इस पॉइंट में, वरना पराठा फट जाएगा। तो इस तरह से इसको मैंने फोल्ड कर लिया, आपने देख लिया होगा। और हाथों की मदद से पहले इसको हम रखेंगे, फैला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। एक और पराठा बना लेती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि काम जो है वो झटपट से हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे पराठा बेल के आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा एकदम से इसके ऊपर बेलन नहीं चलाना, वरना पराठा फटना शुरू हो जाएगा। नरम हाथों से बस आपने इसको बेल लेना है। कांटे की मदद से थोड़ा सा हम इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि पराठा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि जो थोड़ा सा मोटा पराठा हमने बनाया है, फिलिंग है इसके अंदर, कच्चा ना रहे, इससे हम इसके अंदर थोड़े से कांटे से निशान लगा लेंगे। एक साइड से पराठा सिक जाए तो फिर आप उसको पलटें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी लगाएं। वैसे मुझे तो पराठों का ज़्यादा घी में मज़ा आता है, मैंने देसी घी में बनाए हैं। आप ऑयल या बटर जो आपको पसंद है उसमें बना लें। जब एक साइड से हल्का अच्छा सा कलर आ जाए, प्यारा सा कलर आ जाए, तो फिर इसको पलटें। बार बार पराठों को नहीं पलटते,
वरना फट जाते हैं। और पराठे जो बनाने हैं वो बनाने हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाने। तो ले जी, बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब आते हैं हम टेस्ट करने की तरफ और आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। बड़ा ही मज़े का पराठा बना था। इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं। आप चिकन रात को बॉईल करके रख लें, सुबह को फटाफट इसकी फिलिंग तैयार कर लें और पराठा बनाएं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, केचप के साथ दे दें, दोपहर के खाने में भी बना सकते हैं, चटनी के साथ सर्व करें, बड़ा ही मज़ा आएगा। जो एक दफ़ा खाएगा वो दूसरा पराठा खाने पे मजबूर हो जाएगा, इतना मज़े का बनता है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर किया करें। आप जब कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं तो यकीन करें बड़ा मोटिवेट होता है बंदा। तो मोटिवेशन के लिए ज़रूर फीडबैक दिया करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।